हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ऑल इज़ वेल इन बोर्ड एग्ज़ाम्स में। और मैं हूं अमित सर। और आज जब हम देख रहे हैं कि क्लास 10th और 12th के एग्ज़ाम्स करीब करीब ख़त्म होने पर आ चुके हैं, तो इस चैनल में अब हम उन बैचेस पे ज़्यादा फोकस करेंगे जो अब अगले साल यानी 2023 में जिनका बोर्ड एग्ज़ाम्स होगा। और उन बच्चों के स्कूलों में अब गर्मी की छुट्टियां होने पर है, कभी भी हो सकती हैं। इस दौरान काउंसिल पे भी हम लोग देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ हो रही हैं। एक तरफ वो बोर्ड एग्जाम्स भी कंडक्ट करा रहा है, कॉपी चेकिंग भी हो रही है, रिजल्ट्स की भी तैयारी हो रही है, और साइड बाय साइड उन्होंने क्या किया है, उन्होंने आपका सिलेबस रिवाइज करके जारी कर दिया है। और बहुत बहुत शॉकिंग है रिवाइज सिलेबस, क्योंकि बहुत सारी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, बहुत सारे चीज़ें काउंसिल ने हटा दी हैं। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। क्लास 12th की केमिस्ट्री में टोटल 16 चैप्टर्स थे, जिसमें से 5 चैप्टर हटा दिए गए हैं। तो अब उसमें केवल और केवल 11 चैप्टर बचे, और उसमें एक आध चैप्टर ऐसे भी थे जो करीब 70 60 70 पेजेस के थे। तो काफ़ी महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है। आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ गो टू द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द काउंसिल, दैट इज़ www.cisce.org। अगर आप सीबीएसई बोर्ड के हों तो सीबीएसई की वेबसाइट पे जाइए, और इस दौरान अगले 1-2 महीने तक रेगुलरली चेक करते रहिए। रेगुलरली चेक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ जैसा भी एग्ज़ाम हुआ, इसका जैसा रिजल्ट आया, उस हिसाब से काफ़ी चेंजेस सिलेबस में काउंसिल कर सकता है, और उसने ऑलरेडी कर दिया है, और थोड़े मोड़े और भी आगे करके चलेगा। तो www.cisce.org पे जाइएगा, और वहाँ पर जाकर पब्लिकेशंस में जाइए, गो टू द पब्लिकेशंस। वहाँ पर आपका रिवाइज सिलेबस है, तो उसमें जाके सब्जेक्ट वाइज उसको डाउनलोड कर लीजिए और बहुत ध्यान से पढ़िए। उसमें आप देखेंगे 2 तरीके से लिखा गया है, जो भी मटेरियल है 2 तरीके से, कुछ बोल्ड में है और कुछ नॉर्मल है। बोल्ड में जो लिखा है वो आपको बहुत कायदे से पढ़ना है, बहुत ज़्यादा कायदे से, क्योंकि वो 99.9999% सुपर डुपर इम्पोर्टेंट है, सुपर डुपर इम्पोर्टेंट है वो। और जो नॉर्मल में लिखा है वो तो है, मगर बोल्ड वाले की बात ही फर्क है, राइट। तो बहुत ध्यान से उनको अपनी बुक में मार्क कर लीजिए, अपनी कॉपी में, और उनको एकदम तैयारी बिल्कुल चालू कर दीजिए। एक एक सब्जेक्ट का सिलेबस उठाइए, चेक करिए, क्रॉस चेक करिए। हो सकता है एक आध टॉपिक डिलीट कर दी गई हो, या कुछ एक आध चीज़ें ऐड कर, अगर कोई टॉपिक ऐड हुई है, अगर, उसके आने की संभावना सबसे ज़्यादा है। कुछ ना कुछ आएगा ज़रूर, चाहे फिल इन द ब्लैंक, चाहे ट्रू एंड फॉल्स, कुछ ना कुछ आएगा उससे। तो जो एडिशनल टॉपिक्स हैं उन पर बहुत ध्यान दीजिएगा, जो ऐड हुई है, जो पहले शायद नहीं थी सिलेबस में, मगर इस बार से वो ऐड करी गई, तो उन पर विशेष विशेष ध्यान दीजिएगा। और दूसरी चीज़ कि सिलेबस मार्किंग कर लेने के बाद अपना उसी पैटर्न पे, ये जो सिलेबस आपने बनाया उसी हिसाब से 10 ईयर्स में जा करके क्वेश्चंस देखिए, क्योंकि काउंसिल ने आप लोग का रिवाइज्ड जो किया है, रिवीजन के साथ पेपर का पैटर्न भी रिवाइज कर दिया है, पुराना ही वाला पैटर्न चलेगा। ये सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 सिस्टम शायद ना चले, या यू डू नेवर नो काउंसिल के पास आपके लिए क्या नया शगुफा हो। तो अभी तक तो यही काउंसिल बता रही है कि जैसा ओल्ड पैटर्न होता था वैसा ही चलेगा, बट देखते हैं क्या है इन स्टोर में। मगर आप अपनी तैयारी सिलेबस के हिसाब से रखिए, टू बी वेरी वेरी पर्टिकुलर अबाउट इट, राइट। और इंग्लिश में भी सुन रहे हैं कि जैसे एक आध चैप्टर डिलीट हो गई है, कोई पोएम हटा दी गई है, 9th के सिलेबस को पूरा पूरा एक्सक्लूड कर दिया गया है। जैसे मर्चेंट ऑफ वेनिस में एक्ट 1 एक्ट 2 हट गया है। तो इस तरीके से मैसिव चेंजेस हुए हैं, छोटे छोटे चेंज नहीं ना। अब दिमाग लगाइए, एक्ट 1 एक्ट 2 हट गया, 5 एक्ट टोटल है, तो बचा कितना? 3 एक्ट। 3 एक्ट बचे मर्चेंट ऑफ वेनिस में। कितने क्वेश्चन आते हैं मर्चेंट ऑफ वेनिस में? 3 क्वेश्चन। तो सिंपल सी बात है, हर एक्ट से एक क्वेश्चन आएगा, हर एक्ट से एक क्वेश्चन आएगा। आपको करना कितना होता है? 3 के तीनों तो आई डोंट थिंक, बहुत रेयर लोग होते हैं जो करते हैं। नॉर्मली हम लोग 1 या 2 अटेम्प्ट करते हैं। तो अगर कोई एक एक्ट आपका ढंग से तैयार नहीं भी है,
तो भी कोई आफत नहीं आने वाली। ठीक है, दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस काइंड ऑफ रिविजन विच द काउंसिल हैज डन। और बहुत ही पर्टिकुलरली, बहुत ही दिमाग लगा के, और आप लोग का वर्कलोड बहुत कम करने के लिए ये किया गया। इसी तरीके से और भी सब्जेक्ट्स हैं, ध्यान से देखिएगा। इंटरनली देखिएगा कि इंटरनल पॉइंट्स हैं, पूरा पूरा हो सकता है चैप्टर डिलीट नहीं हो, मगर इंटरनली जैसे केमिस्ट्री में सब कुछ है, मोल कॉन्सेप्ट एंड स्टोइकियोमेट्री में सब कुछ है, एक्सेप्ट मोल कॉन्सेप्ट लिखा हुआ नहीं है उसमें, राइट। तो जो मोल निकालते ना, 1 मोल इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट वगैरह करके, वो चीज़ नहीं है। मगर यहाँ पर एक छोटी सी दुविधा है। दुविधा ये है कि 12th में मोल फ्रैक्शन है, 12th में मोलारिटी निकालना है, मोलालिटी निकालना है, ये सब के लिए आपको मोल निकालना आना चाहिए। और सब कुछ है उसमें, परसेंटेज कॉम्पोजिशन भी दिया हुआ है, एम्पेरिकल फार्मूला भी है, इक्वेशन वाला है, सब कुछ, वेपर डेंसिटी, एवरीथिंग इज देयर, एवरीथिंग इज देयर, राइट। तो फिर इसको छोड़ा क्यों क्या? या कहीं ऐसा तो नहीं है कि एज्यूम कर लिया गया कि ये आप पढ़ ही लोगे? हाँ, ऐसा थोड़ा सा पर्टिकुलर होकर इसको चेक करिएगा, देखिएगा ध्यान से कि क्या है क्या नहीं है, और उस हिसाब से अपनी तैयारी करिए। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको थोड़ा सा प्रोजेक्ट या प्रैक्टिकल फाइल रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा, क्योंकि समर वेकेशन बहुत आदर्श समय होता है प्रैक्टिकल फाइल्स बनाने का। और अभी आपको जो भी टॉपिक्स मिल रहे हैं, जो भी विषय पता चले हों प्रोजेक्ट बनाने के लिए, आपके टीचर्स जैसा आपको इंस्ट्रक्ट कर रहे हो कि कई जगह प्रोजेक्ट फाइल नहीं बननी है, कुछ जगह प्रैक्टिकल फाइल ही बननी है, या लैब मैनुअल जिसे हम कहते हैं वो बनना है, तो उसको बनाइए, ढंग से बनाइए, बहुत साफ। 2-3 चीज़ें लैब मैनुअल से रिलेटेड याद रखिएगा कि पूरा पूरा लैब मैनुअल एक ही हैंडराइटिंग में होना चाहिए, हैंडराइटिंग चेंज नहीं करिएगा। दूसरी चीज़, पूरा का पूरा लैब मैनुअल एक ही कलर के पेन, बेसिकली जेल पेन से लिखिएगा। डॉट पेन इज नॉट अलाउड, गेट इट वेरी वेरी स्ट्रेट। थर्डली, कलर कॉम्बिनेशन जो आप शुरू में मेंटेन कर रहे हैं कि हेडिंग्स ब्लैक से, बाकी बॉडी ब्लू से, तो पूरे पूरे लैब मैनुअल में उसी को मेंटेन करिएगा, बीच में खिचड़ी नहीं करना है। यू कैनॉट चेंज द पेन और यू कैनॉट चेंज द कॉम्बिनेशन। फोर्थली, कोशिश करिए आप अपनी खुद की हैंडराइटिंग में लिखने का, कोशिश करिए आप अपनी, क्योंकि आपकी फाइल जिस हैंडराइटिंग में लिखी होगी वो किसी दूसरे की फाइल में नहीं मिलनी चाहिए। टीचर्स आर वेरी स्मार्ट पीपल, एग्जामिनर्स आर वेरी स्मार्ट पीपल। एक बार उन्होंने ये चीज़ आपकी पकड़ ली तो फिर आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। आपको लगेगा कि सर हद से हद क्या होगा, 20 में से 18 मिल जाएगा, 20 में से 19, 17 मिल जाएगा, 2 ही 3 मार्क्स का अंतर है। ये जो 2-3 मार्क्स का अंतर है ना, ये आपके रिटर्न में बहुत बड़ा अंतर पैदा कर देता है। ओवरऑल रिजल्ट, सॉरी नॉट इन रिटर्न, ओवरऑल रिजल्ट में बहुत बड़ा अंतर पैदा कर देता है। जब बात ग्रेस मार्किंग की होती है, जब बात स्क्रीनिंग करने की होती है, जब बात परसेंटाइल वगैरह निकालने की होती है, तो ये जो 2-3 नंबर जो बहुत छोटी सूक्ष्म सी चीज़ दिख रही है ना, ये ओवरऑल परसेंटेज पे बहुत असर डाल देती है कि उसी हिसाब से परसेंटाइल कैलकुलेट होता है। तो बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट योर थिंग्स। ये मैंने कुछ प्रैक्टिकल फाइल से, हाँ, अपना दिमाग बिल्कुल नहीं लगाइएगा। जिस भी कंपनी की, जिस भी पब्लिशर की आपको प्रैक्टिकल फाइल कही जा रही है, उसी पब्लिशर की लीजिए, क्योंकि पूरी क्लास की एक ही पब्लिशर की प्रैक्टिकल फाइल जाती है। ऐसा नहीं है कि आप 2 लोग ने किसी का ले लिया, 2 लोगों ने नोवा फाइल बना ली, 2 लोग ने विजन की बना ली, 2 लोगों ने प्रगति वाली बना ली, ये कभी नहीं होता। आपको लग रहा होगा कि इसमें थोड़ा कॉस्ट आएगा, बिल्कुल आता है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन थोड़ा ही आएगा, बहुत ज़्यादा नहीं आएगा। और ये आज से कॉस्ट नहीं आ रहा है, आपके फादर्स, आपके ग्रैंड फादर्स ने भी जब ग्रेजुएशन करी थी तो कॉस्ट कितना ही करीब करीब आया था, तो कुछ नया नहीं होने जा रहा है। डोंट मेक योर फील योर सेल्फ गिल्टी कि नहीं सर कुछ अद्भुत हो रहा है, कुछ गिल्टी नहीं है। सबने उस समय तो प्रैक्टिकल आपको स्पेसिमेंस रखने होते थे, तो स्पेसिमेन जैसे अब फ्रॉग तो ठीक है, मगर वो ट्रे जो होती थी, वैक्स ट्रे, वो बहुत महंगी आती थी। टेस्ट ट्यूब्स होनी चाहिए थी, बोरोसिल की टेस्ट ट्यूब, और बहुत सारे हम लोग इक्विपमेंट्स हम यूज़ करते थे जो हम लोग को खुद खरीदने होते थे। अब तो वो सब चीज़ें हैं नहीं ना, तो थिंग्स हैव बिकम नॉट वेरी कॉस्टली। डोंट थिंक कि आपको बहुत कॉस्ट चल रहा है। सो आई स्टॉप हियर and wait for my next video.
होपफुली बाय टुमारो और डे आफ्टर टुमारो यू विल बी गेटिंग इट। 2-3 दिन में आपको मेरा वीडियो आ जाएगा। दैट विल बी ऑन दिस लैब मैनुअल और प्रैक्टिकल फाइल और प्रोजेक्ट वर्क, राइट। और तब तक काउंसिल से अगर कोई और इंस्ट्रक्शन आता है, क्योंकि जो भी चैप्टर्स डिलीट हो गए हैं उन पर प्रैक्टिकल फाइल या प्रोजेक्ट नहीं बनता है बेसिकली। हाँ, काउंसिल कभी कभार ड्यू टू कोविड या इसमें ये इंस्ट्रक्शन दे दिया था कि चलो अगर किसी ने बना लिया है तो दोबारा ना बनाए, मगर इस बार चूंकि सब काम शुरू से ही कर रहा है तो मे बी काउंसिल इस बार रिस्ट्रिक्ट कर सकता है कि आपको जो चैप्टर हम लोग ने कहे थे डिलीट करने को उनको हटा करके अब जो बच गया है उन्हीं पर कॉन्सेंट्रेट करें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड enjoy your vacations।